हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं मैथ का लेक्चर 5 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसमें नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है इकाई का अंक, जिसको कि यहाँ पर यूनिट डिजिट बोला जाता है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस कराने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक जो प्रीवियस मैंने वीडियोस कराए हैं उनको नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इकाई का अंक जो है आप इजी वे में कैसे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पहला यहाँ पर पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, तो यहाँ पर इसका जो इकाई का अंक है वो सदैव क्या आएगा, यहाँ पर यही आएगा। जैसे अगर 0 का हम इकाई का अंक देखें तो 0 ही आएगा। चाहे जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, 0 गुणे 0, चाहे जितनी बार हम यहाँ पर कर देंगे उसका आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा 0 का, वो 0 ही आएगा। इसी तरीके से जो 1 होगा, जैसे कि अगर हम 21 लिख दें, गुणे में यहाँ पर लिख सकते हैं 31, गुणे में लिख सकते हैं 51। तो यहाँ पर अगर इकाई का अंक 1 है तो उसकी चाहे पावर कुछ भी हो या फिर मल्टीप्लाई कुछ भी हो, तो यहाँ पर वो क्या आ जाता है, 1 ही आएगा। अब जैसे 1 यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई 1 की 1 से, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और फिर 1 की हम यहाँ पर 1 से करेंगे तो फिर से यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसका मतलब है इकाई का अंक 1 ही रहेगा। इसी तरीके से 5 की हम मल्टीप्लाई किसी से भी कर दे, चाहे 5 की हम यहाँ 25 से कर दें या फिर 5 से ही कर दें, तो देखो 5 गुणे 5 25 होगा, तो फिर 25 का 5 आएगा और 5 की फिर से 5 से आप करेंगे तो फिर से 25 बनेगा। इसका मतलब इकाई का अंक जो है वो 5 ही बनेगा। तो यहाँ पर चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, उसका सदैव इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही आएगा। अगर 0 इकाई का अंक है तो उसका इकाई का अंक 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा या फिर 6 है तो 6 रहेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है कि अगर कोई पावर दी होती, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 2 की पावर जैसे हम 13 लिख दें, अब इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक यहाँ पर कितना रहेगा, तो इस तरीके से तो आप अगर 2 को 13 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पावर होती है उसमें 4 से डिवाइड कर देना होता है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, जो पूरा पूरा कट जाएगा, जो शेष बचेगा, शेष अब यहाँ पर कितना रह रहा है, 1 रह रहा है। इसका मतलब है 2 की पावर 1, मतलब जो शेष बचे उसी को पावर में रख देते हैं और यहाँ पर उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 1 कम 2, यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया, 2 आ गया और यही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इकाई का अंक जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे काफ़ी इजी वे में आप लगा पाएंगे और वहाँ पर जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है कि 23 गुणे में 14 गुणे में 5 में इकाई का अंक कितना होगा। अब देखो आपको 23 में पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पर लेना है तो क्या करना है, यहाँ पर 3 ले लेना है। 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 मतलब 12 हो जाएगा। अब देखो 12 में यहाँ पर 2 आ गया ना इकाई का अंक। अब 2 की अगर आप 5 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। अब 10 में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट जो है वो आपकी 0 मिल गई है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी मैथ हो चाहे हिंदी, ईवीएस या सीडीपी, सभी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो आप लोग जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि 651, 423 और 678 में इकाई का अंक कितना होगा। तो फिर से आपको कैसे सॉल्व करना है, 1 की अगर आप 3 से करेंगे गुणा तो 1 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 ही आएगा। 1 गुणे 3, 1 तिया 3 हो जाएगा। अब 3 की आपको फिर से किससे करनी, 8 से गुणा, तो तीनों आठे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब 24 में इकाई का अंक क्या मिल गया, हमें 4 मिल गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं।
देखो ये पेपर 1 के क्वेश्चन अभी यहाँ पर हैं। अभी पेपर 2 जो यहाँ पर 6 to 8 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ पर ये जो सिंपल मैं मल्टीप्लिकेशन वाले करा रहा हूँ, एक ये होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, पावर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और उसी में क्या होता है, पावर में ही क्या होता है, माइनस वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि मैं इसी वीडियो में आगे कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको यहाँ पर ये जो टॉपिक है इकाई का अंक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर होने वाला है। देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर फिर से क्वेश्चन इसी तरीके का है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 587 गुणे में 34 गुणे में 54 79 गुणे में 82 63 के गुणनफल में इकाई का अंक इसमें भी बताना है। तो देखो करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपल जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 होगा। अब 28 का देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो 8 9 फिर से हो जाएगा 72। तो 72 में क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 की यहाँ पर 3 से होगी, 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको केवल इकाई के अंक से ही मल्टीप्लाई करनी होती है, पूरे डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो हम इकाई के अंक को ही यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और जितना हमारा आंसर बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो हमें दिख रहा है 6, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जैसे 2 की पावर यहाँ पर क्या है, 13 है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो 2 की पावर 13 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो ये सेकंड टाइप का है कि पावर में कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, इससे हम इकाई का अंक कैसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 की पावर यहाँ पर कितना है, 13 दिया गया। अभी मैंने बताया कि जब भी आपको पावर में यहाँ पर इकाई का अंक वैसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना होता है यहाँ पर पावर को, और पूरी तरीके से जितना कट जाए वो तो काट ही देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, शेष जितना बचे उसी को क्या कर देना होता है, हमें पावर में ला देना होता है। तो यहाँ पर शेष 1 बचा, मतलब 2 की पावर 1 रख देना है, और 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो पावर वाले भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस आपको 4 से डिवाइड करना आना चाहिए। देखो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके एसएससी में पूछा भी गया है, 2011 में पूछा गया है। और फिर यहाँ पर आपसे मल्टीटास्क एमटीएस जो होता है एग्ज़ाम एसएससी का ही, उसमें यहाँ पर 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर मैथ उसमें आती है तो ये जो यूनिट डिजिट के नंबर्स मतलब ये क्वेश्चंस होते हैं, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन है 7 की पावर 71 गुणे में 6 की पावर 63 गुणे में 3 की पावर 65 के गुणनफल में मात्रक अंक कितना होगा। मतलब कि मात्रक का मतलब है यहाँ पर यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो 7 की पावर 71 है, हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 71 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, फिर 63 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, और फिर 65 को भी हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। तो सभी में हम देख लेते हैं शेष कितना रहेगा, और वही क्या होगा, यहाँ पर पावर में ऐड हो जाएगा। तो शेष आपको सभी में देख लेना है कि कितना यहाँ पर बचने वाला है। तो देख लेते हैं, 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 3 बचा 31 हो गया, 4 सते 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 3, यहाँ पर शेष कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर हम 63/4 वाला देख लेते हैं। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचा, फिर यहाँ पर 23 हो गया, 4 पंचे 20, मतलब शेष इसमें भी क्या हो जाएगा, 3 ही आ गया। अच्छा इसमें देख लेते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 छंग 24, मतलब कि यहाँ पर एक शेष रह गया। तो अब क्या करना, शेष को ही पावर में हमें रख देना होता है। तो चलिए हम यहीं पे मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा, गुणे में 6 की पावर 3 आ जाएगा, गुणे में 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब देखो मैंने अभी बताया था, अगर वो 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, तो वहाँ पर कोई भी पावर हो वो वही रहता है। तो यहाँ पर देखो ये 6 की पावर 3 है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ पर 6 ही आएगा। अच्छा 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 कितना होता है, 49 होता है, और 49 की 7 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 7 9 63 होता है, और 7 चौके 28, 28 और 6 34, मतलब 343, मतलब कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 इकाई का अंक आ जाएगा। और 3 की पावर 1 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा।
अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 छके 18 हो जाएगा, और 18 और गुणे में 3 तो कितना हो जाएगा, 18 3 54 होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो इकाई का अंक हमें मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया है। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखो एसएससी में पूछा गया आपका जो है ये क्वेश्चन है। देखो एमटीएस यहाँ पर 2011 में भी पूछा गया, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर 2017 में भी पूछ लिया गया। तो देखो जो यहाँ पर जैसे सीजीएल में तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो छोटे यहाँ पर चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, या फिर सीटेट हो, इस तरीके, या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, या फिर अन्य राज्य स्तरीय जहाँ पर भी आपके टीचर एग्ज़ाम होते हैं, और वहाँ पर अगर आपसे ये मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि यूनिट डिजिट का एक जो क्वेश्चन है आपका ज़रूर रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 की पावर 28 है, गुणे में 11 की पावर 42 है, गुणे में 7 की पावर 35 के गुणनफल में इकाई का अंक यहाँ पर भी बताना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो 28 को करेंगे तो 4 सते 28, देखो पूरा पूरा अगर कट जाएगा, जैसे 28 को हम 4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्योंकि पावर को ही हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी 4 से करेंगे, और 35 को भी हम यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो शेष यहाँ पर कितना बचेगा, चलिए देख लेते हैं। तो 4 सते 28 पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर शेष 0 आ गया। अच्छा ये क्या कट जाएगा, तो 4 दहावन 40, शेष कितना यहाँ पर बच गया, 2 बच गया। अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4 अठे 32, और यहाँ पर शेष कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब देखो कहीं पर भी अगर शेष 0 बचता है, इसका मतलब है पावर में हमें क्या रखना होता है, 4 रखना होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर हम पावर को डिवाइड करते हैं और आपका जो पावर होगा उसमें शेष 0 बचे, तो हमें यहाँ पर पावर में क्या रखना होता है, यहाँ पर हमें 4 रखना होता है। तो देखो 3 की पावर 28 था, शेष 0 बचा, इसका मतलब पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। 11 की पावर कितना, यहाँ पर 2 शेष बचा है तो 2 हो जाएगा, और 7 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 शेष बचा तो 3 आ जाएगा। अब देख लीजिए 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया कितना होगा, 81। तो 3 की पावर 4 का मतलब 81 आ गया। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो 11 अगर हम 121 मतलब कि 1 आ जाए, यहाँ पर यूनिट डिजिट होगा। और 7 सती 49, 49 और अभी सती अभी मैंने यहाँ पर कराया तो 343 हो जाता था, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 गुणे 1 मतलब 1 ही आएगा, और 1 तिया 3, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया है। अब देखिए ये भी एमटीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन खूब ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 122 की पावर 173 के गुणनफल में एकल अंक क्या है, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 122 दिया गया है आपको, और उसकी पावर कितनी है, 173 पावर है। तो 173 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, और शेष देखना है कितना रह जाएगा। तो शेष देख लेते हैं। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 बचा 13 आ गया, फिर 4 चौके 16 मतलब शेष कितना आ गया, यहाँ पर 1 आया। अब देखो 122 था तो 122 की पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 122 की पावर जो भी अगर 1 ही होती तो वही डिजिट आ जाता है। तो यहाँ पर 122 ही आ गया। अब 122 जब आ गया इसका मतलब है इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 2 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया और 2015 में भी पूछा, मतलब कि एसएससी में यहाँ पर पूछा गया है, सीजीएल में है ना, सीजीएल। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से देखिए और साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए अगर आपका बैकग्राउंड यहाँ पर मैथ नहीं रहा है, फिर भी आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको जो है 100% समझ में ये पूरे टॉपिक आने वाले हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है और थोड़ा अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। अब देखो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन मिले कि 7 की पावर 95 है, माइनस में 3 की पावर कितना है, यहाँ पर 58 है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर अलग अलग दिया गया है पावर और बीच में माइनस है, मतलब सॉल्व भी करना है। तो देखो 95 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे फिर देखेंगे कि शेष कितना यहाँ पर रह रहा है। इसी तरीके से 58 को भी आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर देखना है कि शेष यहाँ पर कितना रह जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 15 हो गया, 4 तियाँ 12,
तो 4 3 12, 3 15, शेष कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, तो 4 एक कम 4, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौके 16, मतलब कि 2 यहाँ पर शेष आ गया। तो 7 की पावर 3 है और माइनस का 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3, 7 सते 49, 49 सते 343 हो जाएगा, माइनस का 3 तिया 9 होगा। अब देखो यहाँ पर 343 से अगर आप 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 343 यहाँ लिखेंगे और माइनस का 9 लिख लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे, अगर हम कैरी लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा और 13 से 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 3, मतलब 334 हमें यहाँ पर जो है नंबर मिला। अब इसमें इकाई का अंक आप देख लीजिए क्या मिल गया है। तो इकाई का अंक 4 मिला है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले आपको करना क्या, मेथड वही लगाना है, शेष देखना है कितना है। तो पावर को आप जो है उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, शेष अगर बच रहा है तो वही जो पावर होगी उसमें लगा देना है नंबर के। फिर जो हमें पावर को सॉल्व करके फिर आंसर जो मिले उसमें माइनस कर देना है। जो भी यहाँ पर साइन होगा, अगर प्लस होगा तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। फिर देखना है कि यहाँ पर जो नंबर हमें मिला है उसमें यूनिट डिजिट क्या है, मतलब इकाई का अंक क्या है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें 4 मिल रहा है, मतलब 334 मिल रहा है, इसका मतलब इकाई का अंक क्या है, 4 मिल रहा है। तो 4 वाला ही आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। तो आज जो है ये नंबर सिस्टम का यहाँ पर 5th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद जो है नंबर सिस्टम में मैक्सिमम मैंने करा दिए हैं, जो भी आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, वो सभी टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इससे जुड़ जाइए। अगला जो यहाँ पर मैं टॉपिक कराऊंगा वो यहाँ पर मैं एवरेज करा दूंगा, मतलब औसत के अभी आने वाले हैं। फिर एलसीएम एचसीएफ से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत सारे भी टॉपिक जो हैं आपके आने वाले हैं इस सीरीज़ के। मैं यहाँ पर 30 से 35 टोटल वीडियो कराऊंगा मैथ के, और उसी में आपकी सीटेट की कंप्लीट मैथ होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।